Hello everyone, dear students of class ninth. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, today we have English worksheet number 42 and the topic of today is the In the Kingdom of Fools. It is taken from your Moments टेक्स्ट बुक और इसके जो राइटर हैं ऑथर हैं वो हैं A.K. रामानुजन। बेसिकली ये कन्नड़ की फोक टेल है। फोक टेल क्या होता है? जो लोक कथा, लोगों के द्वारा कोई कथा कही जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसकी एक समरी यहाँ पर दे रखी है, उसको हम पढ़ते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स इज ए कन्नड़ फोक टेल। कन्नड़ की एक लोक कथा है। और किंगडम ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों का साम्राज्य। द किंग वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस नोवेलिटी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। जो किंग है वो क्या चाहता था कि अपने कामकाज में कुछ नयापन, नोवेलिटी चाहता था। इसीलिए उसने क्या किया? ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट, कि सभी इंसान दिन में सोएंगे और रात को काम करेंगे। ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ मार्केट। उन्होंने एक ऐसी मार्केट भी इंट्रोड्यूस की वेयर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप, जहाँ पर बहुत सस्ती चीज़ें बेची जाती थी। द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वॉज 1 डूडू। 1 डूडू आप यहाँ पर आप मान सकते हैं कि 1 रुपया। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए सिर्फ एक प्राइस था, 1 डूडू। अ वाइस गुरु एंड हिज डिसिपल एंजॉयड देयर स्टे इन दैट किंगडम फॉर अ शॉर्ट वाइल। एक एक समझदार गुरु और उसका चेला वहाँ पर कुछ समय के लिए रहे, लेकिन द गुरु सून रियलाइज, लेकिन गुरु को पता चल गया कि दैट स्टेइंग एट सच प्लेस वाज नॉट सेफ फॉर सिक्योर, कि यहाँ पर रहना सेफ भी नहीं है। बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर वर मेकिंग फुलिश डिसीजन टू रन द किंगडम, क्योंकि जो किंग है और जो मिनिस्टर्स हैं उसके, वो एक बड़े फुलिश मूर्ख डिसीजंस ले रहे हैं किंगडम को, साम्राज्य को चलाने में। बट द डिसिपल डिसाइडेड इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट। लेकिन जो डिसिपल था, जो उनका शिष्य था, उन्होंने डिसाइड किया कि ये बहुत आरामदायक जगह है रहने के लिए। ही स्टेड एंड एन्जॉयड एवरीथिंग फॉर अ डूडू एंड गॉट फैट। वो वहाँ पर रुका और हर चीज़ उसको एक डूडू में मिल जाती थी और खाता था, और अब वो बहुत मोटा हो गया था। वन डे, एक दिन क्या हुआ? अ थीफ ब्रोक इन टू द हाउस ऑफ अ रिच मर्चेंट बाय मेकिंग अ ह्यूज होल इन द वॉल एंड स्निक्ड इन। क्या किया? एक थीफ ने ब्रोक इन टू मतलब होता है घुस जाना, एक रिच मर्चेंट के घर में घुस गया, एक बड़ा सा होल कर कर वॉल में, वहाँ से भागने की उसने कोशिश की। वाइल ही वॉज रिटर्निंग विद द स्टोलन आइटम, जब वो वापस आ रहा था चुराए हुए आइटम्स के साथ, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड किलिंग हिम इंस्टेंटली। जो वॉल थी उस मर्चेंट की थी, जो मर्चेंट की हाउस की जो वॉल थी वो गिर गई उसके सिर पर और उसे वहीं वो मर गया। हाउएवर, हालांकि द थीफ ब्रदर अप्रोच द किंग एंड कंप्लेन टू हिम दैट द हाउस ओनर मर्चेंट शुड बी पनिश्ड फॉर नॉट बिल्डिंग अ स्ट्रोंग वॉल। लेकिन जो थीफ का जो ब्रदर है वो किंग के पास गया और उसने कंप्लेन की कि जो हाउस का जो ओनर है, मर्चेंट है, उसको पनिशमेंट सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने एक मजबूत वॉल नहीं बनाई। अब इसके बाद काफ़ी चीज़ें इस चैप्टर में होती हैं और लास्ट में क्या उन्होंने डिसाइड किया? द किंग इमीडिएटली समन द मर्चेंट टू हिज कोर्ट। किंग ने तुरंत मर्चेंट को अपने कोर्ट में बुलाया। हाउएवर, हालांकि द किंग एंड द मिनिस्टर कुड नॉट डिसाइड हु वॉज गिल्टी। लेकिन किंग और मिनिस्टर से डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन गिल्टी है, कौन सजा का हकदार है। दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश टू डेथ बट द साइज ऑफ द स्टेक वॉज टू लार्ज। उन्होंने डिसाइड किया कि किसी को तो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि जो स्टेक, स्टेक का मतलब यहाँ पर है जिसके ऊपर गर्दन रखी जाती है और मारा जाता है व्यक्ति, एक, कि उसका साइज बड़ा होना चाहिए। अ न्यू स्टेक वॉज ऑर्डर्ड टू प्रोसीड विद द एग्जीक्यूशन। मारने के लिए या उसकी हत्या करने के लिए एक नए स्टेक का ऑर्डर किया गया। हाउएवर, हालांकि द मर्चेंट वॉज एक्सट्रीमली थिन टू फिट द एग्जीक्यूशन स्टेक। लेकिन जो मर्चेंट है वो बहुत पतला था उसमें फिट होने के लिए। सो द किंग ऑर्डर्ड सर्च फॉर अ फैट मैन टू फिट द स्टेक। इसीलिए जो किंग ने ऑर्डर किया कि एक ऐसे ही मोटे व्यक्ति को
आप ढूंढे जो इस स्टेक के में फिट हो जाए। द किंग्स मैन मर्चेंट सर्च द एंटायर किंगडम एंड फाउंड द डिसिपल एज एन आइडियल फिट फॉर द स्टेक। और जो डिसिपल था, जो गुरु को छोड़कर यहाँ रहने लगा था, उसको जो किंग के जो एंटायर जो किंगडम में वही उसको ढूंढा गया। बट एज ही वॉज इनोसेंट, क्योंकि वह निर्दोष था, ही प्लीडेड विद द किंग नॉट टू पनिश हिम फॉर अदर्स डीड, कि दूसरों के कामों के लिए उसे क्यों पनिशमेंट आप दे रहे हैं। सिंस इट वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स नो वन लिसन टू हिम, क्योंकि ये मूर्खों का साम्राज्य था तो किसी ने उसकी नहीं सुनी। लकीली द वॉइस गुरु रिटर्न्ड एंड सेव्ड हिज डिसिपल बाय मेकिंग अ क्लेवर प्लान। और वाइस गुरु वहाँ पर आए और उन्होंने एक प्लान बनाया। क्या बनाया? वो वहाँ पर कहने लगे कि आप इसे नहीं, मुझे मार दीजिए। फिर वो गुरु भी कहने लगा कि मुझे मार दीजिए, क्योंकि गुरु उनकी चालाकी को समझ गया था। तो ऐसे ही चलता रहा। तो किंग ने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुरुजी, कि आपको हम क्यों मारें, आपके शिष्य को क्यों ना मारे। तो वो साइड में लेकर गया और बोला कि जो पहले मरेगा वो आने वाली लाइफ में किंग बनेगा, और जो सेकंड बनेगा मरेगा वो आने वाली लाइफ में मिनिस्टर बनेगा। तो ऐसा सोचकर उन्होंने उस दिन के लिए वो पोस्टपोन कर देते हैं, उस डिसिपल को उस दिन नहीं मारते हैं। और किंग और मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि हम अगली लाइफ में किसी को अपना साम्राज्य नहीं दे सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हम ही मर जाएंगे। तो वो शारात को ऑर्डर देते हैं कि रात को इन दोनों को आपको मारना है। जो वहाँ पर जो उनके सोल्जर्स होते हैं, तो वहाँ पर जो डिसिपल और जो गुरु है उनको की जगह किंग और मिनिस्टर चले जाते हैं और वो मर जाते हैं, अपने आप को वो मार लेते हैं। देन उसके बाद जब नेक्स्ट डे जो उनकी जो बॉडीज़ दिखती है, तो वहाँ पर बहुत हंगामा होता है। और वहाँ के लोग वहाँ पर उन लोगों को, जो गुरु और डिसिपल हैं, उनको बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे किंग और मिनिस्टर बन जाएं। द किंग एंड द मिनिस्टर hung themselves after releasing the guru and the disciple. The people crowned the guru and the disciple as the new king and the minister. ये मैंने आपको बता ही दिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें भी आप एक बार ज़रूर अटेम्प्ट करें। द किंग मेड फुलिश स्कीम्स इन हिज किंगडम। स्टेटमेंट गिवन बिलो हैव फैक्ट एंड ओपिनियन। चूज विच ऑप्शन हैज़ फैक्ट। फैक्ट होता है तथ्य जो आपने पढ़ा है, जो आप देख सकते हैं। ओपिनियन सुझाव होता है, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। ईच आइटम वॉज सोल्ड एट एन वन फिक्स प्राइस। बिल्कुल ये फैक्ट है। किंग वॉन्टेड टू एंश्योर एवरी वन कुड बाय डिजायर्ड आइटम्स। किंग ये इंश्योर करना चाहता था कि सभी अपनी डिज़ायर्ड, मतलब जो व्यक्तियों को ज़रूरत थी आइटम्स की, वो खरीद सके। सो ये बिल्कुल ओपिनियन है। डिसिपल वॉज अ फुलिश पर्सन टू स्टे बिहाइंड। जो डिसिपल था वो मूर्ख व्यक्ति था, वो वहाँ पर रुका। यहाँ पर हम इसको फुलिश नहीं बोल सकते, वो यहाँ पर ग्रीडी, लालची हो गया था खाने के लिए, इसीलिए वहाँ पर रुका, लेकिन फुलिश नहीं है डिसिपल। ऑल द पीपल इन द किंगडम्स वर्कड एट नाइट बिकॉज दे एंजॉयड इट। जो सभी लोग थे राज साम्राज्य के, वो रात को काम करते क्योंकि एंजॉय वो करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ओपिनियन है। वहाँ पर किंग ने उनको ऑर्डर दिया था ऐसा करने के लिए। ऑल द पीपल वर्कड एट नाइट बिकॉज द किंग ऑर्डर्ड सो, क्योंकि किंग ने ऑर्डर दिया, तो ये भी फैक्ट है। ए एंड डी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट ट्रेट्स ऑफ द गुरु जी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इम्पेशेंट होता है जो बिल्कुल व्यक्ति सह नहीं सकता है, उसको हर काम जल्दी जल्दी करना होता है। तो ऐसे तो गुरु जी बिल्कुल नहीं थे। वो पेशेंट भी थे, वो वाइस भी थे, और वो क्लेवर, चतुर, चालाक और वो समझदार व्यक्ति थे। सो यही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वॉज हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूशनर एट नाइट। किसको लटकाया गया एग्जीक्यूशनर के द्वारा। सो यहाँ पर द किंग एंड द मिनिस्टर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द डिसिपल्स ओपिनियन अबाउट लिविंग देयर। जो डिसिपल का क्या ओपिनियन था वहाँ पर रहने के लिए। ही वॉन्टेड टू लिव देयर एंड एंजॉयड गुड। सही इसका करेक्ट आंसर है। वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसिपल। किंग ने डिसिपल को क्यों डिसाइड किया कि उसको ही लटकाया जाए, उसको ही मारा जाएगा। बिकॉज ही वॉज फैट, क्योंकि वो बहुत मोटा था। हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम।
गुरु एंड द डिसिपल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर लास्ट में आप क्या मैसेज पढ़ सकते हैं, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क एज शोन इन दिस पिक्चर, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो helpful for you or in the kingdoms of full helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Mind। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।